हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे आगे के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत ज़्यादा ये मैसेज था मेरे पास कि सर एक बार एनटीएससी के बारे में बात कर लीजिए। क्या है? एक बार एनटीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर हमें फुल वीडियो जो है मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। आपका ये डिमांड था कि आखिर एनटीएसई क्या होता है और इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो आप चाहते थे। तो बाबू बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में हम एनटीएससी के ऊपर पूरी जानकारी लेकर आए हैं। और जो बच्चे 2024 में, ठीक है, क्या बातें हैं बाबू, जो बच्चे 2024 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनटीएससी की, वह इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है एनटीएससी से रिलेटेड जो है भाई साहब लिया गया है। तो मेरे प्यारे से डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पूरी जानकारी A to Z जानकारी बाबू हम एनटीएससी से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है एनटीएससी से रिलेटेड जो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाबू देखो, अगर आप 10th के बाद अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हो, साइंस हो या सोशल स्टडीज, किसी भी क्षेत्र में, तो आपको यह एनटीएससी जो है ग्रांटेड जो है स्कॉलरशिप देता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये रहा सबसे पहले। दूसरा बात जानो कि एनटीएससी जो होता है बाबू, ये कौन कंडक्ट कराता है? तो एनसीईआरटी जो आप बुक पढ़ते हो जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा जो है भाई साहब इसको कंडक्ट कराया जाता है, ये एग्जाम लिया जाता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये आप सब जानते जाइए। एनटीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है। ये बात जान जाइए आप। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे से देखते रहो और इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ समझो, अगर एनटीएससी आप देना चाहते हो इस बार तो। ओके, चलो बाबू नेक्स्ट बात है। देखो इसमें हम लोग क्या क्या चीज जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज एनटीएससी एग्जाम, ये एग्जाम क्या होता है, कैसे होते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें रिजर्वेशन कितने मिलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। मतलब हम आपको बता दें, वन शॉर्ट वीडियो है, एक ही वीडियो में ये पूरी जानकारी बाबू हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैं पहले कह दिया। ठीक है, पैटर्न एंड स्कॉलरशिप अमाउंट, सॉरी बाबू, हाँ एक और चीज इसमें ऐड कर लो कि स्कॉलरशिप अमाउंट जो है आपका कितना रहने वाला है, आपको स्कॉलरशिप कब तक दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोले हैं, आप वीडियो में बने रहिए, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि ये चैनल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों सब्सक्राइब करने चाहिए। ओके बाबू, चलो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्रॉम 11 to 12 दिस स्कॉलरशिप अमाउंट इज RS 1250 रुपये पर मंथ। आपको जो है बाबू इस एनटीएससी की एग्जाम में आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो होता है क्लास 11th और क्लास 12th में जो है 2 ईयर्स, ठीक है, 1250 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ये कम नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये अमाउंट आपके लिए बहुत ज्यादा है, ये गारंटेड स्कॉलरशिप है। ठीक है, हम आपको पूरी तरह से बता दिए कि एनटीएससी क्या होता है। एनटीएससी एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो आपके टैलेंट के बेस पे वह स्कॉलरशिप आपको देता है। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चीज को जानेंगे। तो क्लास 11th और 12th के लिए आप ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो बाबू देखो, आपको बता दें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अमाउंट जो है, स्कॉलरशिप अमाउंट जो है आपको आपका जो है बढ़ा दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि
आगे जाकर के ये अमाउंट जो है आपका 2000 हो जाता है यूजी में, ठीक है। यूजी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ोगे तो 10th क्लास पीएचडी, ठीक है, ठीक है, इनको भी जो है स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कैंडिडेट हो क्लास 10th पास होने चाहिए, ठीक है, मतलब क्लास 10th अपीयर होना चाहिए, और कैंडिडेट जो है 18 साल से अबव मतलब अप्रोक्स होना चाहिए, ठीक है। इस एग्जाम के लिए 18 साल जो है इंपॉर्टेंट है, 18 साल से के अंडर रहना चाहिए तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं, 18 साल से बाहर है तो आप एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस अमाउंट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स फॉर पीएचडी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कि नेक्स्ट आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं, क्लास 11 12 और यूजी कर लेते हैं तो क्या फिर हमारा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपको पीएचडी करने के लिए भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा, लेकिन वहां पे अमाउंट जो डिसाइड होगा वो यूजीसी के द्वारा जो है भाई साहब आपका जो है क्या होने वाला है, अमाउंट डिसाइड होने वाला है। आपको ये बता दें कि ये स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको हायर एजुकेशन के लिए वहां तक के लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं एनटीएसी जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्स पैटर्न, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम जो होते हैं बाबू दो पार्ट्स में होते हैं, दो स्टेजेस में होते हैं। कितने पार्ट्स में होते हैं? दो स्टेज में होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्टेज यहाँ पे देखो और यहाँ पे सेकेंड स्टेज है, ठीक है। देयर इज ए स्टेज लेवल एग्जाम। पहला स्टेज जो होता है बाबू, पहला स्टेज के एग्जाम जो होता है आपका, ये एग्जाम स्टेट लेवल पे होता है। अगर आप बिहार से हो तो बिहार में आपके पूरे बिहार के बच्चों से जो है आपका फाइट होगा एग्जाम में, और इस लेवल पे आप अच्छे से अगर स्कोर कर पाते हो तो स्टेज 2 में जाते हो। ऐसे अगर यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो और मध्य प्रदेश से हो, अगर किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो सबसे पहला स्टेज जो होगा आपको अपने स्टेज के बच्चों से फाइट करके निकलना होगा, तभी जाकर के आप स्टेज 2 में पहुंचोगे और एनसीईआरटी कंडक्ट कराएगा स्टेज 2 को, ठीक है। स्टेज 2 के लिए एनसीईआरटी जो है कंडक्ट कराता है और स्टेज 1 आपका अपने राज्य में ही होता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात आता है कि यहाँ पे फॉर्म कब आएंगे, तो सबसे पहला बात बता दे कि बाबू स्टेज 1 के लिए फॉर्म फिल होते हैं, स्टेज 2 के लिए फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं होता है स्टेज 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टेज 1 से जो बच्चे क्वालिफाइड करते हैं वहीं जाकर स्टेज 2 में एग्जाम दे पाते हैं। तो आप जिस राज्य से हैं उस वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर लें, क्योंकि हर एक राज्य का जो है फॉर्म आने की टाइम जो है अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे जो है फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप चेक करते रहेंगे कि आपका फॉर्म कब आएगा। अगर आप नहीं चेक कर पाते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस राज्य से हैं, तो मैं आपको जानकारी दूंगा फॉर्म जब आएगा तब, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे कुछ जानकारी लेते हैं। बाबू हम बार बार कह रहे हैं ये गारंटेड स्कॉलरशिप है, ओके। चलो नेक्स्ट और बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूं कि यूजी और पीजी के लिए 2000 पर मंथ मिलते हैं, क्लास 11th और 12th के लिए 1250, और पीएचडी करने के लिए आपको यूजीसी के द्वारा जो है डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ो, ठीक है। स्टेज 1 जो आपको मैं बता चुका हूं कि एनटीएसी जो है 2 स्टेज में होते हैं। तो पहले स्टेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेज 1 देखते हैं, ओके। चलिए आइए देखिए, ठीक है। मस्ट बी स्टैंड फॉर ऑफ क्लास 10th इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट। यानी कि देखो बाबू, कहने का मतलब है कि आपको कम से कम क्लास 10th जो है के बच्चे होने चाहिए, और वह किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से जो है क्या होने चाहिए, इंडिया की स्कूल से होने चाहिए, ठीक है। भारत में जो भी हमारे प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर वहां से आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलो, कैंडिडेट, ठीक है, कैन बी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। क्लास 9 हैज
टू स्कोर 60% और मोर परसेंटेज। आपको बता दें कि क्लास 9th में आपके 60% या इससे ज्यादा मार्क्स होंगे तो ही आप एलिजिबल हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब स्टेज 2 की बात करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टेज 2 की। चलिए देखिए स्टेज 2, एक बात यहां से ध्यान रखिएगा, स्टेज 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर आप स्टेज 1 पास कर जाते हैं तो आप स्टेज 2 जा करके एग्जाम दे सकते हैं। अब बाबू इसका फॉर्म की बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर एक स्टेज में अलग अलग टाइम पे फॉर्म आते हैं, तो आप वहां पे आप हमेशा जाकर देखते रहेंगे कि आपके स्टेज की फॉर्म कब आ रही है। एक बात और हम बता देते हैं कि फॉर्म जब सबमिट करने जाएंगे तो उस पे आपके स्कूल्स के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने इंपॉर्टेंट है, तो वहां से भी आपको कराने हैं, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वही बात है कि ईच अदर बेनी मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग टाइम्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं हम, एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न। बाबू मैं पहले बता चुका हूं कि आपके एग्जाम 2 स्टेज में होते हैं, तो पहला स्टेज और ये सेकेंड स्टेज। इस स्टेज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। तो एक पहले एग्जाम को हम लोग मैट कहते हैं, MAT मैट, और सेकेंड स्टेज में जो एग्जाम्स होते हैं उसको सैट कहते हैं, SAT सैट, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक होता है मैट, एक होता है सैट। आगे इसकी डिटेल हम बता रहे हैं, धैर्य रखिएगा। बाबू देखो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 वही स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, जो जिसमें मैट आता है और इधर सैट आता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैथ में आपका होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरे बात क्वेश्चंस ऑफ एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन आपका बाबू 120 मिनट होता है, और मेन टॉपिक जो होते हैं बाबू ये सारी चीजें होते हैं। देखो बाबू सबसे पहले बता दें कि MAT मैथ में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन बाबू आपके 100 होते हैं, 120 मिनट टाइम दिए जाते हैं, और पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग मिलेगा या नहीं मिलेगा फाइनल जब वो आता है तो ही हम आपको बता सकेंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं बाबू। देखो इसमें आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट देने होंगे। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। 40 क्वेश्चन साइंस से, 40 क्वेश्चन बाबू सोशल साइंस से, और 20 ठीक है मैथमेटिक्स क्वेश्चन होते हैं। टोटल के 100 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देने हैं। ये सारे एग्जाम थोड़े से कठिन होते हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित आप इसमें सफल हो जाओगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर इसका कौन जिम्मेवारी लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बातें करते हैं, थोड़ी सी डीप जानकारी हम आपको देते हैं। देखो इसमें रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आता है, एनालॉजी आता है, क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। हिडन फिंगर आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। ये सारे थोड़ी सी डिटेल्स टॉपिक हैं बाबू। यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम आपको डिटेल सिलेबस पे प्रोवाइड कर देंगे। बाकी यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ बता ही दिए। अब स्टेज 2 आर ऑफरेड इन मेनी लैंग्वेज। देखो सबसे पहला बात, अब लैंग्वेज की बात आती है। स्टेज 1 जो होता है बाबू, आप जिस स्टेज से बिलोंग करते हो उस स्टेज में किस लैंग्वेज पे लिया जाएगा, वह हर एक स्टेज का अलग अलग अपना लैंग्वेज होता है, तो वहां पे वह देखा जाता है। लेकिन बट यहाँ पे स्टेज 2 में जो बाबू अनेकों ऑफर किए जाते हैं, अनेक तरीके के सभी तरीके के जो है लैंग्वेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेज 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो NTAC जो है NCERT इज बेस्ड ऑन क्लास 10th कैरिकुलम। आपको बता दें कि NCERT का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो NCERT पे ही बेस्ड है। अगर आप क्लास 10th का NCERT बुक अगर आप डीपली अच्छे से एक एक पॉइंट को समझकर पढ़ लेते हैं तो बाबू मेरा बात मानना मेरे डियर स्टूडेंट से, आपसे NTAC एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा और आप अच्छा कर लोगे और आपको स्कॉलरशिप प्राप्त भी हो जाएगी। ओके, आइए नेक्स्ट बातें करते हैं थोड़ी सी उसके बारे में बता देते हैं। मैथ्स देखो यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके
चलो अब मैट एंड सेट सिलेबस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप कमेंट करते हो तो इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट करते हो, आप कुछ लग रहा है कि हाँ सर आप बता दो, तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी चलो नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, वही बात है मैट के लिए और सेट के लिए जो है हम आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्वालिफिकेशन मार्क्स देखो जनरल के लिए 40%, ठीक है, 40% जनरल के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स है। तो वहीं अदर के लिए हम आपको बता देते हैं 32% जो है अदर के लिए है, ठीक है, 32% बाबू अदर के लिए है। एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे एनटीएसी जो है रिजर्वेशन भी ऑफर करता है। क्या है? एनटीएसी रिजर्वेशन भी ऑफर करता है। तो इसमें क्या ऑफर करता है, देखो एसी कैंडिडेट के लिए 15% जो है ऑफर करता है रिजर्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिसेबिलिटी के लिए 3%, ठीक है। और यहाँ पे एनटीएसी बाबू एसटी के लिए 7.5% ऑफर करता है। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए शायद नहीं करता है, ठीक है। अब देखो बाबू आपको यहाँ तक पूरी जानकारी मुझे ऐसा लग रहा है कि एनटीएसी से रिलेटेड मिल गया होगा। अब आप इसके लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिसके लिए बेचैन होंगे कि इसके लिए बेस्ट बुक क्या होगा। मैं बता चुका हूं कि बेस्ट बुक क्या होगा। एनटीएसी जो है कंडक्ट कराता है एनसीईआरटी। तो बाबू आपको एनसीईआरटी टू द पॉइंट, जैसे कहते हैं ना कि गन्ने का जो गन्ना देखो ना उससे रस जो निकलता है और उसका जो बच जाता है, वैसे अगर चूस जाते हो एनसीईआरटी को पढ़ जाते हो तो आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हो। बेस्ट बुक ये रहा। फिर बात आता है कि सर अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसकी प्रिपरेशन के लिए, इसकी तैयारी के लिए, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता दो जिससे हम पढ़ लें। तो बाबू एक बात बता दे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका ये डिमांड आया है कि सर आप एनटीएसी का प्रिपरेशन कराओ, मुझे करना है, आपसे करना है, आप कराओ। देखो डियर, तो मैं बता देता हूं कि हमारे द्वारा एनटीएसी का जो है जल्द ही कोर्स जो है लॉन्च किए जाएंगे और आपकी इसी शिक्षा हब के चैनल्स पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। एक भी रुपए आपसे फीस नहीं लिए जाएंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और एकदम अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी डीपीपी सॉल्व करने में, क्योंकि मैं सीएचएस का अभी ही जो है क्या है प्रिपरेशन कराया था, जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या बोलते हैं क्वालिफाइड किए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। जल्द ही उनका इंटरव्यू हम आपको अपलोड करेंगे आपकी इसी चैनल्स पे। तो हम आपको बता दे रहे हैं एक बात कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि बहुत जल्द ही हमारा ऐप जो है अब लॉन्च होने वाला है, जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी टेस्ट देने में, डीपीपी सॉल्विंग में या डाउट्स पूछने में। हर एक चीज के लिए आपको सुविधा जो है हम प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप अगर हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। और इसीलिए क्या है कि शिक्षा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी अनेकों प्लेटफॉर्म है आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है, अनेकों रिसोर्स हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। आपकी जहां इच्छा करे वहां कीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी भाई साहब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च किया, इतनी सारी जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए। तो मुझे एक बात जरूर अच्छा लगेगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको यह इंफॉर्मेशन, यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक करके जाना मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद डियर स्टूडेंट, बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय।